एक बार की बात है, एक आरामदायक पड़ोस में कैप्टन पॉज नाम की एक चतुर बिल्ली रहती थी। वह आपकी साधारण बिल्ली का बच्चा नहीं था। उसके पास एक समुद्री डाकू की भावना और एक साहसी दिल था। कैप्टन पॉज अपने मानव मित्र एमिली के साथ एक छोटे से घर में रहते थे और वे अपने दिन एक साथ बैकयार्ड की खोज में बिताते थे। एक धूप भरी सुबह कैप्टन पॉज हवा में उत्साह का एहसास महसूस करके उठे। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया और जम्हाई ली, उसने कुछ अजीब देखा। आमतौर पर बैकयार्ड को सजाने वाले सभी व्यंजन और उपहार रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कैंडी केन, चॉकलेट बार और लॉलीपॉप, जो बैकयार्ड को एक मीठा स्वर्ग बनाते थे, कहीं नहीं मिले। आंखों में चमक के साथ कैप्टन पॉज ने अपने पशु मित्रों को एक आपातकालीन बैठक के लिए इकट्ठा किया। वहाँ बुद्धिमान उल्लू विस्कस, ऊर्जावान बन्नी स्पार्कल और शरारती चूहा स्क्वीकी था। उन्होंने द स्वीट सीकर्स नामक एक टीम बनाए और गायब मिठाइयों के रहस्य को सुझाने के लिए खोज शुरू करने का फैसला किया। उनकी जांच उन्हें गिलहरी कबीले तक ले गई, जो चालाक गिलहरियों का एक समूह था जो भोजन जमा करने के अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। कैप्टन पॉज और उनके दोस्त अपनी चिंताओं के साथ नेता नेट्टी मैकस्नीकरसन के पास पहुँचे। नेट्टी ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन जांच में मदद करने के लिए सहमत हो गया। जैसे ही वे सुराग खोज रहे थे, स्क्वीकी, एक चूहा होने के नाते, ग्रेट ओक ट्री की शाखाओं में ऊंचे स्थान पर छिपे एक गुप्त भंडार की ओर जाने वाले कैंडी रैपर के निशान की खोज की। स्वीट सीकर्स ने कैंडी चोरों की मांद का पर्दाफाश कर दिया था। कैप्टन पॉज के नेतृत्व में टीम ने गिलहरियों को मात देने और चुराए गए भोजन को पुनः प्राप्त करने की योजना तैयार की। उन्होंने गिलहरियों का ध्यान भटकाने के लिए कितनीब के निशान का इस्तेमाल करते हुए डायवर्जन स्थापित किया, जबकि कैप्टन पॉज और उनके दोस्त मिठाइयाँ पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। योजना ने जादू की तरह काम किया और जल्द ही स्वीट सीकर्स ने विजयी रूप से चोरी की गई चीजें वापस पा ली। नेट्टी मैकस्नीकरसन को अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शरारत के लिए माफी मांगी और भविष्य में उन्हें जमा करने के बजाय उपहार साझा करने का वादा किया। कैप्टन पॉज ने समुद्री डाकू गर्व से भरे दिल के साथ सभी जानवरों के लिए बैकयार्ड की दावत की घोषणा की, जहां दावतें साझा की गईं और दोस्ती मजबूत हुई। स्वीट सीकर्स स्थानीय नायक बन गए और कैप्टन पॉज ने एक सफल साहसिक कार्य की महिमा का आनंद उठाया। जैसे ही सूरज डूबा, बैकयार्ड पर गर्म चमक बिखेरते हुए कैप्टन पॉज और उनके दोस्त कैंडी रैपर से बने अलाव के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे हंसे, कहानियां साझा की और अब तक के सबसे मधुर साहसिक अनुभव का लुत्फ उठाया, द एडवेंचर ऑफ कैप्टन पॉज एंड द मिसिंग ट्रीट्स। और इसलिए भरे पेट और दिलों के साथ वे अपने आरामदायक पड़ोस में एक साथ कई और रोमांचों की प्रतीक्षा कर रहे थे।